सुबह के 7 बजे और कुछ मिनट और मैं निकल पड़ता हूँ। 6 बजे उठना, रेडी होना और अब ऑफिस की राह पे चलो चलते हैं आज। रोज़ एक काम जो मैं कभी नहीं मिस करता हूँ। ये घर से मेरे नज़दीक एक रोज़ा है जहाँ पे मैं सलाम करता हूँ और फिर निकल पड़ता हूँ अपनी राह पर। रोज़ यहाँ से गुजरते हुए एक बार सलाम तो बिल्कुल करता हूँ। एक सुकून मिलता है और दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। देखो यार, सुबह के वक्त ये गांव कितना अलाइव लगता है। लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और फ्रेश हवा, चिड़िया की आवाज़, ये सब सिटी में नहीं मिलता है। और यहाँ की हरियाली, पेड़ों को देखो। जो लोग सोचते हैं कि गांव में क्या होगा, भाई यहाँ जो पीस है वो किसी और प्रीमियम अपार्टमेंट में नहीं मिलता है। अभी यहाँ से थोड़ा ऐसा काम चल रहा है फ्लाईओवर्स वगैरह का, लेकिन 1-2 साल में ये सब खत्म हो जाएगा और उसके बाद बहुत अच्छा रोड होना। देखो, ये भाई निकल रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, किसी को रास्ता देना, एक स्माइल देना बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं सीएनजी फ्यूल स्टेशन पे चला जाता हूँ। यहाँ का मेरा रोज का स्टॉप है और यहाँ से फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपनी एक्सप्रेस जर्नी, एक्सप्रेस हाईवे की ओर। एक्सप्रेस हाईवे पे जैसे ही मैं पहुँचता हूँ ना, उसके बाद मुझे लगता है अब मैं अहमदाबाद और गांधीनगर में झट से पहुँचने वाला हूँ। लेकिन एक्सप्रेस हाईवे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये हाईवे को जितनी भी बार तुम देखोगे ना, एक बात जरूर आपको सबसे कॉमन लगेगी, जो आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के दिनों में। एक प्रॉब्लम ऐसी जो सिर्फ छोटी कार वाले समझ सकते हैं। ये ट्रक वाले ये ज़मीन लेने के लिए निकल पड़े हैं, पूरी लेन ले लेते हैं, स्लो चलते हैं और छोटी गाड़ी बीच में फंस जाती है और इसकी वजह से वो रिस्क लेकर ओवरटेक करने लगती है। और यही एक प्रॉब्लम है जो एक्सप्रेस हाईवे पे मुझे दिखती है। यार, हाईवे ड्राइविंग के लिए कुछ बेसिक रूल होते हैं। लेन डिसिप्लिन रखो, अपनी लाइफ अपनी लेन में रहो, दूसरों को स्पेस दो। इससे एक्सीडेंट भी कम होंगे और ट्रैवल भी स्मूथ रहेगा। और हाईवे पे अगर चलाओ तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनना है, ये हमें याद रखना है। तो गाइस, अगर आप एक्सप्रेस हाईवे को देखोगे, वाइड रोड्स और बहुत ही बढ़िया रोड कंडीशन, ये वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं गुजरात के अंदर, जो अहमदाबाद बड़ौदा के बीच में एक्सप्रेस हाईवे बना है, जिसका लुत्फ बड़ौदा, नडियाद और आणंद के लोग रोज़ लेते हैं। सो अभी मैं अहमदाबाद पहुंचने ही वाला हूं और जस्ट मैं टर्न लेने वाला हूं गांधीनगर की ओर। और हाईवे से निकलते ही पुलिस भाई खड़े हैं। अगर आप जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, वहाँ पे 3-4 पुलिस वाले लोग खड़े रहते हैं। इन्होंने एक ही चीज़ चेक करी, सीट बेल्ट। अगर मैंने सीट बेल्ट पहनी है तो भाई ये सही है। सीट बेल्ट सिर्फ फाइन बचाने के लिए नहीं है, ये अपनी जान बचाने के लिए है, सिंपल। तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनना है। अब मैं अहमदाबाद के रिंग रोड पे हूँ। ये रोड प्रैक्टिकली इस सिटी की लाइफ लाइन है। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट होता है। अहमदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। BRTS, वाइड रोड्स, फ्लाईओवर्स, सब कुछ सिस्टमेटिकली बना है। और इस रिंग रोड के ड्राइव करना ना तो बहुत ही ऑनेस्टी और सेटिस्फाइंग लगता है। इस सिटी ने अपने आप को ओवर द ईयर्स काफ़ी डेवलप किया है और अगर आप जब भी यहाँ से निकलोगे आप ये चीज़ फील करोगे। और अब मैं आ गया हूँ हिम्मतनगर और उदयपुर जाने वाले हाईवे पे और जस्ट मैं यहाँ से थोड़ी और आगे बढ़ के एक लेफ्ट टर्न लूँगा, जो हमारा रोज़ का जो डेस्टिनेशन है उसकी ओर लेके जाएगा। और लो, अब मैं बढ़ रहा हूँ गिफ्ट सिटी की ओर। अब ये गिफ्ट सिटी आ चुकी है। यहाँ से टर्न लेते ही एक चीज़ जो आप महसूस करेंगे वो है बिल्डिंग्स, ग्लास, स्टील, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी। यहाँ कंपनीज हैं, बैंक्स हैं और इंटरनेशनल फाइनेंस की सब कुछ प्लानिंग करी गई है यहाँ पे। बट यार, एक बात बोलूँ, इन बिल्डिंग्स की चमक देख के मुझे अपने गाँव की याद आती है। यहाँ पर ग्लास बिल्डिंग्स बिल्कुल हैं, लेकिन वो सुकून नहीं है जो सुकून लोग और हवा मेरे गांव में है। ये बिल्डिंग्स इम्प्रेसिव हैं, लेकिन रूट्स इम्पोर्टेंट है और ये आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ से आते हो। मैं यहाँ काम करने के लिए ज़रूर आता हूँ, लेकिन मैं जुड़ा हुआ हूँ अपनी ज़मीन से, अपने लोगों से। ये वीकनेस नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ है। अब गांधीनगर में हूँ, इंडिया का एक और प्लांट सिटी।
हरित नगर कहते हैं इसे, ग्रीन सिटी गांधीनगर। और यहाँ पे मैं ऑफिस की तरफ बढ़ रहा हूँ। और जब भी ऑफिस के पास पहुँचता हूँ ना, तो ये सोचता हूँ कि आज क्या सीखूंगा और क्या कंट्रीब्यूट करूंगा। ऑफिस सिर्फ काम की जगह नहीं है, वहाँ लोग हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं और ग्रोथ है। एक जगह जो तुम्हें बेटर प्रोफेशनल बनाती है, और उस एनर्जी को फील करो जो रोज और इससे डेली मोटिवेशन तुमको देती है। और आ गए हम अपने पार्किंग में, और जहाँ पे हमारी जर्नी खत्म होती है और दिन शुरू होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।